अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। परभनी न्यूज़ महानगर में आपके साथ शेख इफ्तिखार। परभनी में अनधिकृत नल कनेक्शन अधिकृत कराए, ऐसा महानगर पालिका की ओर से आह्वान किया गया था, लेकिन शहर वासियों ने इसकी ओर बहुत कम प्रतिशत देने के कारण महानगर पालिका ने अब अनधिकृत नल कनेक्शन रखने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। शुक्रवार 1 दिसंबर को महानगर पालिका की टीम ने छापेमारी की। 15 पर कार्रवाई करते हुए अपराध दर्ज करने की प्रक्रिया देर रात तक चल रही थी। परभनी शहर में बड़ी संख्या में अनधिकृत नल कनेक्शन है। इसकी वजह नई पाइपलाइन को कनेक्शन नहीं होने से वो बार बार फूट रही थी। इसी को देखते हुए शहर वासियों को नए पाइपलाइन पर कनेक्शन करने को कहा गया था। दरमियान इन अनधिकृत नल कनेक्शन अधिकृत करने की समय सीमा दी गई थी। उस समय सीमा में अधिकृत नल कनेक्शन नहीं करने के कारण आज तारीख 1 दिसंबर 2023 शुक्रवार के रोज से परभनी महानगर पालिका की धड़क कार्रवाई शुरू करने की मुहिम जारी हो चुकी है। महानगर पालिका आयुक्त तृप्ति सांडभोर, उपायुक्त दशरथ राठौड़, इन्होंने दिए हुए आदेश पर यह कार्रवाई हर प्रभाग में निरीक्षण कर अनधिकृत मिलने वाले नल कनेक्शन को तोड़कर संबंधितों पर अपराध दर्ज करने की कार्रवाई शुरू की गई है। देर रात तक मुकदमा दर्ज करने की प्रक्रिया चल रही थी। आज शुक्रवार के कार्रवाई में जल आपूर्ति विभाग के प्रमुख मिर्जा तनवीर बेग, सहायक आयुक्त अलकेश देशमुख, आवेश हाशमी, अदनान खादरी, शाखा अभियंता राहुल दुतड़े, दिनेश भंडे, रिजवान पठान, जल आपूर्ति अभियंता बालाजी सोनूले, हेमंत दापेकर, परवीन हटकर, शेख अरशद, कर्मचारी गणेश काकड़े, अब्दुल जावेद, अंबादास शिंदे, ये सभी टीम में शामिल रहते हुए ये अभियान जारी रहेगा। अनधिकृत नल कनेक्शन पाए जाने वाले व्यक्तियों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जा रही है। परभनी तहसील के मौजे पेड़गांव ग्राम पंचायत की ओर से जिला कलेक्टर को आज तारीख 1 दिसंबर 2023 के रोज निवेदन दिया गया। निवेदन में कहा है कि मैं सरस्वती कंस्ट्रक्शन कंपनी गुजरात कैंप ऑफिस नांदखेड़ा रोड परभनी, ये पेड़गांव ग्राम पंचायत के हद में आने वाले तालाब से मुरुम खोदकर ये मुरुम ले जाते हुए वाटर सप्लाई की बनाई गई रास्ते को पूरी तरह से खराब किया गया है, जो पेड़गांव के ग्राम वासियों को ये पानी सप्लाई किया जाता है। इसके अलावा पेड़गांव रास्ते का पानी सप्लाई करने वाला रास्ता भी पूरी तरह से खराब कर दिया गया है। इसके अलावा इस आजू बाजू की खेती की भी खराबी हो चुकी है। ये उत्खनन करते हुए ये मुरुम ले जाते समय जो धूल निकल रही है, उस धूल से किसानों ने लगाए हुए फसल पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है। इस तरह से बड़ा पैमाने पर नुकसान होता नजर आ रहा है। इसलिए सरस्वती कंस्ट्रक्शन कंपनी गुजरात कैंप ऑफिस नांदखेड़ा रोड परभनी इसे ताकीद किया जाए। पेड़गांव ग्राम पंचायत को आने वाले बाधाएं निर्माण होने वाले इन सभी समस्याओं से छुटकारा दिलाए, ऐसे मांग का निवेदन ग्राम पंचायत पेड़गांव की ओर से दिया गया है। इस निवेदन पर सरपंच, उप सरपंच और ग्राम विकास अधिकारी आदि के हस्ताक्षर मौजूद। पुरानी बीमारियों की शर्तिया इलाज, घुटने के दर्द, शुगर, बवासीर, गुर्दे की पथरी, सफेद दाग, हार्ट अटैक, अस्थमा, एलर्जी, दाग कोड़ की बीमारी, गांठियों से पीड़ित अन्य बीमारियों से परेशान होते तुरंत संपर्क करें। डॉक्टर गोविंद कामटे, आयुर्वेदिक विद्या विशारद, बालाजी आयुर्वेदिक प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र, शाखा नंबर 3, पुराना पेड़गांव रोड, पोस्ट ऑफिस के करीब, स्वामी फोटो स्टूडियो के बाजू। समय सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक, शाम 5 बजे से रात 9 बजे तक। मोबाइल नंबर 9921691008। राज्य के सभी राशन दुकानदारों पर आने वाले प्रलंबित प्रश्नों के और उनके मांगों को देखते हुए उनकी पूर्तता करने की खातिर और अनाज वितरण करते समय आने वाले बाधाएं छुड़वाने को लेकर ऑल इंडिया फेयर प्राइस शॉप डीलर्स फेडरेशन नई दिल्ली इस देश स्तर के संगठन के तहत 1 जनवरी 2024 से समूचे देश स्तर पर संगठन के तहत 1 जनवरी 2024 से समूचे देश में राशन बंद आंदोलन किया जा रहा है। उसी को देखते हुए अखिल महाराष्ट्र स्वस्थ धान्य दुकानदार केरोसिन परवाना धारक महासंघ की ओर से तारीख 1 दिसंबर 2023 के रोज परभनी के जिला कलेक्टर ऑफिस के सामने एक दिन का धरना आंदोलन किया गया और ये विविध मांगों का निवेदन जिला कलेक्टर द्वारा राज्य के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री इनके पास दिया गया है। इस निवेदन पर अध्यक्ष DN पाटिल, जनरल सेक्रेटरी चंद्रकांत यादव, ज्येष्ठ उपाध्यक्ष राजेश अंबुस्कर, जिला अध्यक्ष सुभाष यादव, जिला उपाध्यक्ष परभनी मोहम्मद आसिफुद्दीन काजी, जिला जनरल सेक्रेटरी परभनी आर्यन पठान, जिला सचिव परभनी नारायण वाघमारे आदि के नाम निवेदन पर रहते हुए बड़ी संख्या में राशन दुकानदार इस समय मौजूद थे। दुकानदार संघटनेच्या वतीने आज माननीय महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एकनाथराव शिंदे साहेब यांना निवेदन माननीय जिल्हाधिकारी साहेब यांच्या मार्फत आम्ही दिलेलं आहे आणि राज्य संघटनेचे जे काय आमच्या मागण्या आहेत या निवेदनामध्ये पूर्ण आम्ही याच्यामध्ये या निवेदनामध्ये आपल्याकडे दिलेले आहेत की महाराष्ट्र शासनाला वेळोवेळी स्वस्त दुकानदार संघटनेच्या वतीनं अडीअडचणी कळवल्या जात असताना सुद्धा प्रशासन कुठल्याही प्रकारे दुकानदाराच्या मागण्यावर विचार करीत नसल्यामुळे आज रोजी 1 डिसेंबर रोजी महाराष्ट्राचे अध्यक्ष माननीय DN पाटील साहेब यांच्या आदेशानं
आज आम्ही परभणी जिल्ह्याच्या वतीनं सुतदान दुकानदार संघटनेच्या वतीनं परभणी जिल्हा ते 1 दिवसाचं धरणे आंदोलन केलं आणि जिल्हाधिकारी साहेब यांना निवेदन देऊन तात्काळ आमच्या मागण्या मान्य करावा या पद्धतीनं आम्ही शासनास विनंती केलेली आहे. आणि पुढील बिल्डर्स फेडरेशन नवी दिल्ली या देश पातळीवरील संघटनेमार्फत 1 जानेवारी 2023 पासून जो राष्ट्रीय बेमुदत संप पुकारण्यात आलेला आहे तो पण कार्यक्रम परभणी जिल्ह्याच्या वतीने राबविण्यात येणार आहे. सर्व परभणी जिल्ह्यातील प्रत्येक तालुक्याचे तालुका अध्यक्ष व सर्व दुकानदार उपस्थित झालेले आहेत आणि पूर्ण महाराष्ट्रभर यानंतर आंदोलन छेडण्यात येईल असा आम्ही संघटनेच्या वतीने आम्ही जाहीर करतो. बिजली का मीटर नाम पर करने के लिए ऑनलाइन अर्ज और शुल्क भरने के बाद जल्द काम कराकर देने के लिए 1600 रुपयों की रिश्वत मांगने वाले वितरण के कर्मचारियों पर एंटी करप्शन ब्यूरो की कार्रवाई तारीख 1 दिसंबर 2023 शुक्रवार के रोज की गई. ज्ञानेश्वर सकाराम लाहाने कनिष्ठ कार्यालयीन सहायक और जय श्री तुलसीराम चौहान तकनीशियन आउटसोर्स ऐसा रिश्वत मांगने वाले कर्मचारियों के नाम है. शिकायतकर्ता ने घर खरीदी किया था. पुराने मालिक के नाम पर रहे बिजली मीटर को अपने नाम पर करने के लिए शिकायतकर्ता ने उसके लिए ऑनलाइन अर्ज और उसकी फीस भरकर प्रिंट निकाली और 30 नवंबर के रोज शिकायतकर्ता उक्त आवेदन और शुल्क रसीद जमा कराने के लिए महावितरण कार्यालय जोन 3 में परभनी के यहाँ आए हुए थे. यहाँ जय श्री चौहान ने शिकायतकर्ता से ऑनलाइन आवेदन पत्र की प्रति प्राप्त की और उसे दी. इस काम ने 3 महीने लगेंगे ये कहते हुए जल्द काम करना है तो रिश्वत की मांग की, लेकिन शिकायतकर्ता को रिश्वत देने की इच्छा नहीं होने से उसने परभनी के एंटी करप्शन ब्यूरो को इस बारे में जाकर कार्यालय में जाकर तकरार की. उसी शिकायत की छानबीन करने पर जय श्री चौहान इन्होंने ज्ञानेश्वर लाहाने इनके कहने पर 1600 रुपयों की रिश्वत मांगने का पंचों के सामने आया. तारीख 1 दिसंबर 2023 शुक्रवार के रोज बिछाए गए जाल में शिकायतकर्ता से रकम ली गई. एंटी करप्शन ब्यूरो के पथक ने दोनों रिश्वतखोरों को हिरासत में लेते हुए अपराध दर्ज करने की प्रक्रिया जारी है. ये कार्रवाई एंटी करप्शन ब्यूरो परभनी विभाग के डीवाईएसपी अशोक इप्पर, पीआई सदानंद वाघमारे, पुलिस अमलदार चंद्रशेखर नीलोपत्रेवार, सीमा चाटे कदम इनके पथक ने की है. खूबसूरती का राज डॉक्टर हाशमी के पास. बालों का झड़ना, चेहरे के दाग व धब्बे, दीगर समस्याओं का इलाज हमारे पास. हमारे अपने बनाए हुए प्रोडक्ट्स 100% नेचुरल, कुदरती तौर पर इलाज बगैर किसी साइड इफेक्ट के साथ. पूरी तरह से कुदरती व खालिश प्रोडक्ट्स आपके सामने बनाए जाएंगे. हमारे खुद के बनाए हुए प्रोडक्ट शिकाकाई, रीठा, आंवला, मेथी, गुड़हल के फूल, भिंगराज, एलोवेरा के जरिए हर्बल ऑयल वो हर्बल शैम्पू बालों का झड़ना व डैंड्रफ को खत्म करने के साथ सर की खुजली को खत्म करे. पतले बालों का इलाज फायदेमंद है. साथ ही बालों को लंबा, घना और खूबसूरत बनाए. चेहरे के दाग, धब्बे, कील, मुहासे, रूखी त्वचा वो चेहरे की झुर्रियां खत्म करे. साथ ही चेहरे को खूबसूरत बनाता है. खूबसूरती का राज डॉक्टर हाशमी के पास. हमारे पास ऑयल मशीन है जिससे हम आपकी लाए गए खोपरा, कलौंजी, बादाम व अन्य सामग्री का तेल निकाल कर देंगे आपके सामने. एड्रेस डॉक्टर हाशमी मिनाज, खान साहब बिल्डिंग के पीछे, दरगाह रोड, परभनी. 8421522947, 8669131304. मिलने का समय सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक और शाम 5 बजे से रात 9 बजे तक. परभनी तालुके में 26 नवंबर के आधी रात को जोरदार मूसलाधार बारिश के वजह से अतिवृष्टि हो जाने के कारण जाम, आळंद, मांडाखड़ी, मोहपुरी, गवा, भोगाव, सोना, जाम के महसूल मंडल और पेड़गांव महसूल मंडल के अन्य गांवों के लगाए हुए संतरा फल बागों का हुए नुकसानों का पंचनामा करे, ऐसी मांग का निवेदन जिला कलेक्टर इन्हें आज तारीख 1 दिसंबर 2023 के रोज दिया गया. इस निवेदन पर पूर्व जाम के जिला परिषद सदस्य बाला साहब रेंगे पाटिल, रमेश लाड़, प्रदीप सोनटक्के, लक्ष्मण राउत, सरपंच आळंद ग्राम पंचायत, मनीष यादव आदि के हस्ताक्षर मौजूद है. 26 आणि 27 तारखेला ज्या मोठ्या प्रमाणामध्ये वादळी वाऱ्याचा पाऊस झाला त्यामुळे खूप मोठ्या प्रमाणामध्ये संत्रा उत्पादनाचं नुकसान झालं आहे आणि त्या संदर्भामध्ये आज जिल्हाधिकाऱ्यांना आम्ही निवेदन दिलं आहे की तात्काळ 27, 26, 27, 28 या 3 दिवस जे पाऊस आणि वारे होते त्याचं सर्वेक्षण करून तात्काळ शेतकऱ्यांना मदत जाहीर करावी. परभनी जिले में लगातार 2-3 दिनों तक भारी बारिश हुई है. तूफानी हवाओं के साथ बगीचों को भारी नुकसान पहुंचाया है. भारी बारिश के कारण कपास, गेहूं, जवार, केला, कपास, चना जैसी फसलों को नष्ट हो गए हैं. बारिश की कमी के कारण खरीफ सीजन पहले ही बर्बाद हो चुका है, लेकिन अब भारी बारिश के कारण रबी सीजन की फसलें नष्ट हो गई है. इसलिए बिना किसी पंचनामा के रिपोर्ट का इंतजार किए बगैर राज्य सरकार तुरंत किसानों को सहायता प्रदान करे और प्रति हेक्टर 50,000 रुपयों का मुआवजा दिया जाए, ऐसी मांग
परभनी विधानसभा चुनाव क्षेत्र के विकासभिमुख विधायक डॉक्टर राहुल पाटिल इन्होंने की है। आज उन्होंने कलेक्टर रघुनाथ गावड़े से मुलाकात की और विधायक राहुल पाटिल ये सुबह से ही पिंगली शिवार में गए हुए हैं। किसानों को सीधी बातचीत की। विधायक डॉक्टर राहुल पाटिल ने बात करते हुए कहा कि नुकसान की सीमा भयानक है, जबकि सूखे के कारण किसान पहले से ही उदास थे। रबी सीजन की आमदनी होगी उम्मीद थी, लेकिन रबी सीजन भी बुआई होते ही बेमौसम बारिश आ गई और किसान फिर से संकट में आ गए। इसलिए बिना इंतजार के हर किसान को प्रति हेक्टर 50,000 रुपये का सहायता की घोषणा करनी चाहिए। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री शिंदे और उप मुख्यमंत्री फडणवीस और अजीतदादा पवार, इन पर उन्होंने ताना कसते हुए कहा कि एक फुल दो हफ की सरकार जो चल रही है, ये बेगाने शादी में अब्दुल्ला दीवाना इस तरीके के काम कर रहे हैं, जबकि इन्हें अन्य राज्यों में कोई पहचानता भी नहीं है और उसके बावजूद वो प्रचार के लिए और सिर्फ डर के मारे जा रहे हैं। जबकि महाराष्ट्र में पूरी तरह से अकाल पड़ा हुआ है, यहाँ किसान परेशान है, सभी परेशान है। इस तरह उन्होंने बात बताई। खेतों के फसलों के हुए नुकसान का जायजा लिए निकले विधायक डॉक्टर राहुल पाटिल। इनके साथ कृषि अधिकारी काले, तहसीलदार संदीप राजपुरे, उप जिला प्रमुख संजय गाड़गे, कृषि बाजार समिति के सदस्य अरविंद देशमुख, बाड़राज तळीकर, प्रभु जायसवाल, सरपंच अंगद गरुड़, बाला साहेब गरुड़, बाळू डुकरे, भानुदास दुबे, समर्थ अवचार, उमेश देशमुख, श्रीकांत देवड़े, इनके अलावा कृषि राजस्व विभाग के अधिकारी और शिवसेना युवा सेना के पदाधिकारी उपस्थित थे। दुष्काळ सदृश्य परिस्थिती किंवा दुष्काळच होता। आता अशा वेळेस सोयाबीन आलेलं नाही, कापूस जे काय आला होता त्याला काय भाव आहे तुम्हाला सगळ्यांना माहिती। जे भाव 12 वर्षापूर्वी होता 5,000चा, तोच आज भाव आहे। म्हणून शेतकरी हा हवादिल झालेला आहे। शेतकऱ्याच्या तोंडाला पानं पुसण्याचं काम शासनाने करू नये, म्हणून पंचनामा न करता सरसगट शेतकऱ्याला प्रति हेक्टर 50,000 रुपये नुकसान भरपाई शासनाने त्वरित घोषणा करावी। जे काही NDRFचे नॉर्म्स आहेत, नॅशनल डिझास्टर मॅनेजमेंटचे, ते तर होईल, पण शासनाचा सुद्धा यामध्ये फार मोठा सहभाग असला पाहिजे। शेतकऱ्याच्या प्रति सहानुभूती शासनानं या निमित्ताने व्यक्त करावी आणि 50,000 रुपये प्रति हेक्टर शासनानं सरसगट पंचनामा न करता मदतीची घोषणा करावी। येणाऱ्या अधिवेशनामध्ये हा विषय आम्ही लावून धरू आणि जोपर्यंत शेतकऱ्यांना त्यांच्या हक्काचे पैसे मिळणार नाही, जोपर्यंत 50,000 रुपये प्रति हेक्टर मिळणार नाही, तोपर्यंत आम्ही अधिवेशन चालू देणार नाही। सरकारमध्ये एक फुल आणि दोन हाफ असं हे सरकार आहे। एकनाथ शिंदे साहेबाचा कुठेही एक त्यांच्या पक्षाचा उमेदवार उभा नाही। सन्माननीय उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या पक्षाचा कुठेही एकही उमेदवार उभा नाही। पण हे संपूर्ण कुठे छत्तीसगडला चाललेत किंवा जिथं जिथं निवडणूक आहेत तिथं जाऊन हे स्वतः प्रचार करायलेत। त्यांचा आणि त्या राज्याचा अर्थार्थी कसलाही संबंध नाही। मी तर पाहिलं असेल महाराष्ट्रातील परिस्थिती अक्षरशः ढळून निघालेली। सामाजिक परिस्थिती कशी निर्माण झालेली आहे, जागोजागी तेढ निर्माण करण्याचं शासनानं काम केलेलं आहे। सर्व समाज आज दुःखी आहे। शेतकरी तर अतिशय, म्हणजे मी तर म्हणेन की अशी परिस्थिती कधीही या 100 वर्षामध्ये आली नव्हती। अशी परिस्थिती महाराष्ट्रावर सगळ्या प्रकारचं संकट, सुलतानी संकट असेल, सामाजिक संकट असेल, हे कोसळलं असताना यांची नैतिक जबाबदारी आहे की महाराष्ट्रातील प्रत्येक गावामध्ये जावं, प्रत्येक बांधावर हे जाण्यापेक्षा हे राजकीय किंवा निवडणूक पर्यटन करण्याच्या संदर्भामध्ये बाहेर राज्यात जात आहेत की ज्या राज्यामध्ये जर तुम्ही सर्वे केला तर ह्यांना 100 पैकी एक माणूससुद्धा यांच्या ओळखीचं निघणार नाही। फक्त भाजपच्या दबावाखाली, भाजपाचे ह्यांचे जे गुरु आहेत, ह्यांचे जे मालक बसलेले आहेत दिल्ली, त्यांच्या प्रेशरखाली, त्यांच्या दबावाखाली हे बाहेर राज्यामध्ये इलेक्शन निवडणूक पर्यटनासाठी गेलेले आहेत। देसी जड़ी बूटियों से इलाज का एकमात्र केंद्र हकीम मौलाना उबैदुर रहमानी मिसबाही इनका नूरी शिफा खाना। हर स्टेज का कैंसर, किडनी की खराबी, लीवर की खराबी, हर तरह का शुगर, बालों की हर तरह की समस्या, पीठ व किडनी की पथरी, बवासीर, हर्निया, अपेंडिक्स, बीपी की कमी व ज्यादती, पीलिया, हर तरह का चर्म रोग, हर तरह का पेट रोग, सफेद दाग, साटिका, यूरिक एसिड, हार्ट, डिप्रेशन, अल्सर, नाक, कान, गले की बीमारी, आँख की हर तरह की समस्या, टॉन्सिल, हर तरह का न्यूरो रोग, मिर्गी खून की कमी, हर तरह का ट्यूमर आदि का इलाज सफलतापूर्वक किया जाता है। पता बलरामपुर चौराहा से चौक रोड, बैरागी कॉलोनी, तुलसीपुर, जनपद बलरामपुर, यूपी। तुलसीपुर में मिलने का समय सुबह 11 बजे से 6 बजे तक हर माह की 1 तारीख से 20 तारीख तक रहेगा। परभनी में मिलने का समय सुबह 10 बजे से रात 10 बजे तक हर महीने के आखिरी हफ्ता 23 तारीख से 30 तारीख तक रहेगा। परभनी का पता दरगाह रोड, आजम चौक से आगे, तवक्कल मेडिकल के करीब, परभनी, महाराष्ट्र। अधिक जानकारी के लिए मोबाइल पर संपर्क करें। मोबाइल नंबर 9793041936 9175546259।
अल्पसंख्यक समुदाय के युवकों के लिए शिक्षा और सामाजिक और आर्थिक विकास कार्यक्रम में आवश्यक समानता लाने की खातिर बार्टी सारटी महाज्योति तारटी अमृत के धरती पर मौलाना आजाद रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट मार्टी की स्थापना के बारे में निर्णय लेने की खातिर महाराष्ट्र सरकार आने वाले हिम अधिवेशन में इसका निर्णय ले, इस मांग को लेकर मार्टी कृति समिति की ओर से औरंगाबाद के उपायुक्त ऑफिस के सामने एक दिन का लांछनिक अनशन और धरना आंदोलन किया गया। इस आंदोलन में परभनी से प्रोफेसर एस.जे. पठान इन्होंने अपना परभनी का नेतृत्व करते हुए वहां पर आंदोलन में शामिल हुए। इस आंदोलन में बैठे हुए आंदोलनकर्ताओं ने और ये मुसलमान युवकों के लिए और नौजवानों के लिए कितना उपयुक्त है, इसकी जानकारी किस तरह से दी और ये अधिवेशन में लागू किया जाए, इस मांग को आप यहाँ पर जोर पकड़ते हुए नजर आ रहा है। इसी तरह से अब तमाम जिलों में इसकी मांग की जाए, ऐसी मांग भी इस समय की जा रही है। मुद्दामून परभणी जिल्ह्यातून आलेलो आहे, कारण मार्टी कृती समितीचं हे काम खूपच कौतुकास्पद आहे। आपल्या समाजासाठी, आमच्या मुस्लिम समाजासाठी अभिमानास्पद आहे, कारण मुस्लिम समाजाची शैक्षणिक, सामाजिक, आर्थिक दृष्ट्या विकास होण्यासाठी हे खूप महत्त्वाचं पाऊल आहे। कारण सच्चर, जसं आमच्या मित्रांनी सांगितलं की सच्चर कमिटीनं सगळं जे आहे आरसा दाखवलेला आहे शासनाला की आमची मुस्लिम समाजाची परिस्थिती कशी आहे। आणि जोपर्यंत जसं ऋषिकेश कांबळे साहेबांनी सांगितलं की एक चळवळ जी आहे ती आवश्यक आहे आणि कोणत्याही समाजाच्या उद्धारासाठी मोठमोठ्या महामानवांनी चळवळ उभी करून समाजाचा उद्धार केलेला आहे। आणि ही एक मार्टी कृती समितीच्या वतीने एक चळवळ उभी केलेली आहे या सगळ्या सुशिक्षित लोकांनी। आणि माझ्या दृष्टीनं ही चळवळच जी आहे आपल्या मुस्लिम समाजाच्या आर्थिक, सामाजिक आणि शैक्षणिक विकासासाठी खूपच महत्त्वाची ठरेल। आणि ही चळवळ जी आहे फक्त औरंगाबाद शहरापुरतीच नाही, तर हे पूर्ण चळवळ मी सांगतो, विशेष करून महाराष्ट्राचं जेव्हा हे उदाहरण निर्माण होईल तेव्हा फक्त औरंगाबाद, मराठवाडा, पूर्ण महाराष्ट्रासाठी, महाराष्ट्राच्या मुस्लिमांसाठी हे महत्त्वाचं आणि एक खूपच महत्त्वाचं एक टप्पा हा जो आहे आणि खूपच महत्त्वाचा आहे। शासनसुद्धा सकारात्मक आहे, शासनसुद्धा सकारात्मक आहे। फक्त एवढंच आहे की शासनानं फक्त आता आश्वासन देऊ नये, या गोष्टी ज्या आहे मार्टी कृती समितीच्या निवेदनातून जे त्यांनी साकारलेलं आहे पूर्ण अभ्यास करून त्यांनी निवेदन दिलेलं आहे, त्यावर त्यांनी अंमलबजावणी करावी आणि येणाऱ्या हिवाळी अधिवेशनात हे जे आहे याची अंमलबजावणी होऊन याचं शासन निर्णय त्यांनी पास करावं, मी एवढं सांगतो। आणि परभणी जिल्ह्याच्या वतीनं मी मुद्दामून इथे येऊन या मार्टी कृती समितीच्या धरणे आंदोलनाला तो सच्चर कमेटी से लेकर तमाम लोगों ने इस बात को मान लिया, बता दिया कि कहीं न कहीं ये एक बैकवर्डनेस की तरफ जा रहा है, तो उसको बराबरी का दर्जा मिले, वो भी देश की प्रगति में उसका खुद का भी हिस्सा हो, वो समाज भी प्रगत हो और वो अपना कंट्रीब्यूशन पेश करे। ये अगर हमको चाहिए तो उसके लिए एक तरफ तो समाज की अपनी जिम्मेदारी है, वो हम कोशिश कर रहे हैं अपने अल्पसंख्यक स्कूलों के माध्यम से अपने बच्चों को एजुकेट कर रहे हैं, कोशिश उस बात की कर रही है। लेकिन कहीं ना कहीं इसमें जो रिस्पांस सरकार की तरफ से मिलना चाहिए वो रिस्पांस वैसे नहीं मिल पा रहा है ना। ये बात कही गई है कि साहब अगर किसी भी डेमोक्रेटिक व्यवस्था में सबसे अच्छी लोकशाही वो होती है जहाँ पर जो माइनॉरिटी कम्युनिटी है उसको बराबरी के हक मिलते हैं। तो अगर हमारी कम्युनिटी पीछे, माइनॉरिटी कम्युनिटी अगर पीछे जा रही है तो ये सरकार का जो कामकाज हो रहा है, सरकार का प्रशासन जो है, इस पर भी एक सवालिया निशान है। तो डिमांड इस माध्यम से ये है कि बहुत टैलेंट मुस्लिम समाज में मौजूद है, तो उनको उस टैलेंट को पूरा करने के लिए जो रिसोर्सेज, संसाधन प्रोवाइड किए जा सकते हैं, जैसे आपने सारटी और बार्टी के माध्यम से, इतर और माध्यम से दूसरे समाज को प्रोवाइड किए, हम ये समझते हैं कि हमारा हक है, मुस्लिम समाज के बच्चों का ये हक है, मुस्लिम विद्यार्थियों का ये हक है कि उनको भी वैसे ही फैसिलिटी मिले। तो डिमांड है सरकार से कि आपके पास सत्ता है, शासन है, आप एक आदेश ला करके ये बहुत आसानी के साथ में आप ये कर सकते हैं। तो कई दिनों से इसका फॉलोअप हो रहा है, तो अगर आप ये कर देंगे तो एक बहुत अच्छा गुडविल जेस्चर ये रहेगा इस सरकार की तरफ से। अभी इलेक्शन भी सामने है, तो अगर नहीं करेंगे
तो फिर इसका जो कुछ परिणाम है उसके लिए भी सरकार को तैयार रहना चाहिए। आज आप सत्ता में, आपके पास एक अच्छा सा मौका है, तो ये अधिवेशन में हम ये डिमांड कर रहे हैं कि आप हमारी बात को पूरी करें। मार्टी की स्थापना के सिलसिले में जो भी ज़रूरी है अध्यादेश ला करके आप एक अध्यादेश के माध्यम से ये काम कर सकते हैं, और बहुत अच्छी सी फैसिलिटी अगर उसकी लोगों को, बच्चों को मिलेगी तो उसका असर आप समाज के अंदर भी देखेंगे। मुस्लिम समाज भी प्रगत होगा, बराबरी का दर्जा उसको मिलेगा, और कहीं ना कहीं इसका इफ़ेक्ट पूरी महाराष्ट्र की छवि के ऊपर भी जाएगा। तो ये इस बात के डिमांड को लेकर के हम आज सब यहाँ पर जमा है। सारे ये जो लोग देख रहे हैं आप सिर्फ मार्टी के टॅलेंटेड लोग हैं। जैसे बाबा साहब ने कहा था की ज्याला शिक्षण मिळतं तो गुरगुरल्याशिवाय राहत नाही, वाघिणीचं दूध आहे। हे जे लोक आहेत हे सर्व शिकले समजलेले लोक आहेत। हमको वो फ़ायदा मिला तो हम ये चाहते हैं कि वो फ़ायदा हमारे समाज तक पहुँचे। मैंने इसमें लिखा है कि 200 बच्चों को हमारे को संख्या निश्चित करो आप। तो बार्टी, सारथी, महाज्योति जो विविध समाज के घटक के लिए काम कर रही है, तो उसमें उन्होंने संख्या निश्चित करे कि हम बार्टी को 200 बच्चों को एमफिल में उसको फेलोशिप देंगे। मराठा कुंभी समाज को उन्होंने एक संख्या निश्चित करे 200 लोगों को देंगे। महाज्योति को किए सब, और टाटी को किए उन्होंने। तो हम चाह रहे हैं कि मुस्लिम समाज को एक संख्या निश्चित करें। अब ये अगर आप संख्या निश्चित करेंगे तो मुस्लिम समाज भी पढ़ने में आगे आएंगे, और उसको जो है तो एक समानता की जो आप बात करते हैं वो न्याय मिलने के लिए इसको मदद मिलेगी। देखिए हमारी तो मांग है, करते रहना, कोशिश करते रहना चाहिए, और सरकार जो है तो सकारात्मक ही है। हमें तो आश्वासन हर जिससे भी हम मिल रहे हैं, आमदार से मिल रहे हो, मंत्री से मिल रहे हो, या यहाँ तक कि हमने मुख्यमंत्री को भी मुलाकात की है, तो इन्होंने बहुत अच्छी चीज़ है यार, मिलना चाहिए, ये हमको एक वादा किए। हमारे न्यूज़ को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स जरूर करें। उसी के साथ साथ अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें ताकि हमारे आने वाली न्यूज़ सबसे पहले आप तक पहुँचे। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.